हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग मीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एनेस्थीसिया चैप्टर से रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में। गाइज, आज से मैं आपको एनेस्थीसिया चैप्टर से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं उसमें क्या क्या मॉडिफायर हैं, उसके क्वेश्चंस के टॉपिक्स जो भी हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे ईजिली, क्या एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, वो सब बताने वाला हूँ। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, एनेस्थीसिया चैप्टर से रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में। आज की वीडियो में आपको सारी गाइडलाइंस बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए एनेस्थीसिया चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है गाइज, तो आज हम सारी गाइडलाइंस देखेंगे और उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जिससे कि हम राइट आंसर तक अपने जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। गाइज, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए। इनकी मदद से आप जो ऑप्शंस हैं उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट कर पाओगे। एक और चीज़ है गाइज, जो एनेस्थीसिया का वेटेज है एग्जाम में वो 4 मार्क्स का है। तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है गाइडलाइंस। तो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं एनेस्थीसिया चैप्टर में जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, देखिए गाइस, ये है गाइडलाइन जो कि हमें फॉलो करनी है एनेस्थीसिया चैप्टर। पहली गाइडलाइन है हमारी, वो ये कहती है कि वी डू नॉट हैव टू कोड द सर्जरी कोड विद एनेस्थीसिया कोड व्हेनेवर क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है गाइस, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोड फॉर द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तो उस टाइम पे हम लोग सर्जरी कोड को एनेस्थीसिया कोड के साथ में कोड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको डीपली आगे समझाऊंगा क्वेश्चंस के साथ में कि ये वाली गाइडलाइन आप कहाँ पे कैसे फॉलो करोगे। अभी आप ये गाइडलाइन याद कर लो, ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के टाइम पे तो उस टाइम पे वी डू नॉट हैव टू कोड एनेस्थीसिया कोड विद सर्जरी कोड। ठीक है, दूसरी गाइडलाइन है वो ये कहती है कि वी डू नॉट हैव टू कोड ENM कोड विद एनेस्थीसिया कोड। मतलब ये है कि हम कभी भी ENM कोड को एनेस्थीसिया कोड के साथ में कोड नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको ENM कोड है उसके साथ में एनेस्थीसिया कोड है तो उस ऑप्शन को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, वो हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो हम कोड नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा गाइडलाइन है वो ये है कि वी डू नॉट हैव टू कोड 2 एनेस्थीसिया कोड एट द सेम टाइम, वी हैव टू कोड द कॉम्प्लेक्स वन। कहने का मतलब इसका ये है गाइस कि जब भी 2 एनेस्थीसिया हो रहे होंगे, लाइक 2 एनेस्थीसिया प्रोसीजर हो रहे होंगे एट द टाइम, यू डू नॉट हैव टू कोड 2 एनेस्थीसिया कोड, यू हैव टू कोड ओनली 1 एनेस्थीसिया कोड। जो आप कोड करोगे वो करोगे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। मतलब कि मान लो 2 एनेस्थीसिया प्रोसीजर हुए हैं, ठीक है, उन दोनों में जो भी कॉम्प्लेक्स वाला होगा आप उसको कोड करोगे। ठीक है, आप दोनों को कोड नहीं करोगे। यू हैव टू कोड ओनली 1 कोड ऑफ द एनेस्थीसिया विच विल बी द मोर कॉम्प्लेक्स वन, उसको आप कोड करोगे। ठीक है, अगली गाइडलाइन वो ये है, इफ प्री ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट परफॉर्म थ्रू नर्व ब्लॉक देन वी कैन रिपोर्ट नर्व ब्लॉक प्रोसीजर विद 59 मॉडिफायर। इसका मतलब गाइज ये है, देखो एक ही एक्सेप्शनल है इसमें, यह है कि जब भी प्री ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट होगा थ्रू नर्व ब्लॉक तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, 59 मॉडिफायर के साथ में सर्जरी कोड को यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये गाइडलाइन ये कहता है कि जब भी प्री ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट परफॉर्म होगा थ्रू नर्व ब्लॉक तो उस टाइम पे आप क्या कोड करोगे, एनेस्थीसिया कोड को कोड करोगे विद सर्जरी कोड विद 59 मॉडिफायर। ये एक सिंगल एक्सेप्शनल है जो कि आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको सिनारियो में ऐसा कुछ मिलता है प्री ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट थ्रू नर्व ब्लॉक तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, 59 मॉडिफायर यूज़ करोगे, किसके साथ में, सर्जरी कोड के साथ में। ठीक है गाइस, अगली गाइडलाइन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस गाइडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% पूछा जाएगा जो कि है टाइम रिलेटेड। ठीक है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या रहता है क्वेश्चन में, आपको आपको क्या पूछता है, एनेस्थीसिया का टाइम पूछता है। ठीक है, तो जो हमारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो एनेस्थीसिया टाइम है वो कब शुरू होता है, जब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्रिपेयर करता है कुछ भी, किसमें, ऑपरेटिव रूम में। ठीक है, और कब तक एंड होता है वो, जब तक कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज़ नो लॉन्गर इन पर्सनल अटेंडेंस। मतलब कि पेशेंट के साथ में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रहेगा उस टाइम तक हम एनेस्थीसिया टाइम को कोड करेंगे। देखो गाइस, ये क्वेश्चन पढ़ लो, आई होप आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में आपको मैंने ये क्वेश्चन जो है वो टाइम से रिलेटेड है, जो कि गाइडलाइन मैंने आपको ऊपर बताई है टाइम से रिलेटेड, उस गाइडलाइन के रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे हमें एनेस्थीसिया का टाइम बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्रिपेयर करेगा उस टाइम से लेके जब भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट किस में होगा, सुपरविजन में होगा पेशेंट के, उस टाइम तक हमारा एनेस्थीसिया टाइम हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन कब शुरू करी, प्रिपरेशन शुरू करी 10:15 पे। ठीक है, और यहाँ पे कब तक है वो पेशेंट के साथ में, अंटिल 11:30 AM। उसके बाद उसने रिलीज़ कर दिया नर्स के पास में पेशेंट को। तो हम क्या कोड करते हैं, जब तक कोड करते हैं जब तक कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट के साथ में है। तो हम टाइम कैसे में अपना निकालेंगे, 10:15 से लेके 11:30 तक। तो हमारा जो टाइम आएगा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का वो आएगा 1 घंटा 15 मिनट। इस तरीके से आप टाइम को निकालोगे एनेस्थीसिया के। ठीक है, अगला गाइडलाइन है वो ये कहता है कि जो भी मॉडरेट सेडेशन है अगर वो एक फिजिशियन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो एट द टाइम वी हैव टू कोड लाइक 99151, 99152 एंड 99153 एज पर द टाइम। ठीक है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि जब भी आपको मॉडरेट सेडेशन होगा बाई सिंगल फिजिशियन तो उस टाइम पे आप क्या कोड करोगे,
151, 152 एंड 153 डिपेंड ऑन द टाइम। ठीक है, ये 15 मिनट्स के लिए रहता है। ठीक है, अगली चीज़ है जब भी मॉडरेट सिचुएशन डिफरेंट फिजिशियन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या कोड करते हैं, हम कोड करते हैं 99155, 99156 एंड 99157। कहने का मतलब ये है गाइस, अगर सिनारियो में सिंगल फिजिशियन होगा और मॉडरेट सिचुएशन हो रहा होगा तो उस टाइम पे हम क्या कोड करेंगे 99151, 99152 एंड 99153 डिपेंड ऑन द टाइम। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी मैं आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आप इन गाइडलाइन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट जो अपना गाइडलाइन है एनेस्थीसिया चैप्टर में वो ये है कि टू रिपोर्ट रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइडेड बाय द सर्जन यूज मॉडिफायर 47 टू द सर्जरी कोड एंड डू नॉट अगेन रिपोर्ट द एनेस्थीसिया सर्विस सेपरेटली। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी सर्जन एनेस्थीसिया करेगा तो उस टाइम पे वी हैव टू कोड 47 मॉडिफायर विद सर्जरी कोड। जब भी सर्जन एनेस्थीसिया करेगा उस टाइम पे हम सर्जरी कोड के साथ में 47 मॉडिफायर यूज़ करते हैं, ना कि एनेस्थीसिया कोड। और कभी भी एनेस्थीसिया कोड के साथ में हम 47 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे, ये गाइडलाइन कहती है। ठीक है, आई होप ये सारी गाइडलाइन आपको समझ में आ गई होंगी। इनसे रिलेटेड आगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि ऐसे उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे इस गाइडलाइन की हेल्प से। ठीक है गाइस।